Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, who is the most beneficent, the most merciful. Students, I hope all of you are fine and enjoying these lectures. Welcome to the video lecture 11 for class 3. Subject is English and your book is Grammar and Usage. I am your teacher Farhat Mubin from Divisional Public School and Intermediate College, Lahore. Contents of today's lecture are introduction, explanation, examples, exercise, and homework. In today's lecture, first of all, we will discuss simple past tense. Past tense क्या होता है इसके बारे में जानेंगे. Then forms of verb. Forms of verb क्या होती हैं, उनका क्या काम होता है और उनको कैसे यूज़ करते हैं. Then I will give you a table of forms of verbs. ये टेबल के अंदर जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं वो आपके सिलेबस में भी हैं, आप इनको लर्न भी करेंगे और अंडरस्टैंड करने के बाद हम इसको एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे. नाउ कम्स द एक्सप्लेनेशन. वी विल डिस्कस वन बाय वन दोज पॉइंट्स व्हिच वर टोल्ड इन द इंट्रोडक्शन. व्हाट इज़ टेंस? टेंस क्या होता है? व्हाट इज़ पास्ट टेंस? पास्ट टेंस किसको कहते हैं? Then forms of verb and again table of forms of verb. What is tense? Tense gives the concept of time period. यानी ये हमें ज़माने के मुतालिक, वक्त के मुतालिक बताता है. अभी आप इसको बेटर अंडरस्टैंड करेंगे जब मैं इसको टाइप्स के साथ बताऊंगी. 3 बेसिक टाइप्स होती हैं टेंसेस की. दे आर प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. यानी टेंस हमें यह बताता है कि कोई काम कब हुआ, प्रेजेंट में हुआ, अभी हुआ, या पास्ट में, माजी में, या फिर फ्यूचर में अभी होगा. यहाँ उनकी डेफिनेशंस भी दी हुई हैं, लेकिन क्योंकि हमने अभी सिर्फ इस लेक्चर में डील करना है पास्ट टेंस को, तो मैं उसी के बारे में एक्सप्लेन करूँगी कि पास्ट टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन और सिचुएशन that was started and finished in the past. कि कोई काम स्टार्ट हुआ और फिर ख़त्म हो गया, माजी में ख़त्म हो गया, गुजरे हुए टाइम में, जो टाइम गुजर गया तब ख़त्म हो गया. दैट इज़ कॉल्ड पास्ट टेंस. It tells us about any action that took place in past. Or we can also say the work that is completed. वो काम जो मुकम्मल हो गया उसके बारे में जब हम बात करेंगे तो जो ज़माना हम यूज़ करेंगे उसे पास्ट टेंस कहते हैं. पास्ट टेंस में हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं और सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और उसकी सेकेंड फॉर्म, एंड देन वी यूज़ द ऑब्जेक्ट. व्हाट आर फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ये समझेंगे अब. These are also called verb tenses. इन्हीं फॉर्म्स के साथ हमें वर्ब के टेंसेस का भी पता चलता है. Every verb has 3 forms. First form is used in simple present tense. Second form is used in simple past tense. Here is a table of 10 verbs with their forms. It is also included in your syllabus. I will read them one by one for you. First form is become. Become mean कोई वाक्य होना. Become, became, become. आपने come की पढ़ी होगी पहले फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसकी फॉर्म्स होती हैं come, came, come. अब उसके साथ be लगाकर मीनिंग चेंज हो जाएगा और फॉर्म उसी तरह become, became, become बन जाएंगी. कुछ फॉर्म्स ऐसी होती हैं जिसमें सेकंड और थर्ड में कोई चेंज नहीं होता. ये उसी की एग्जांपल है कट, कट, कट.
थर्ड इज die, मरना. died, died. आपने स्टोरीज में पढ़ा होगा died, वो die की सेकेंड फॉर्म है. bring, bring means लाना. bring, brought, brought. find, किसी चीज का मिलना. found, found. sixth is eat, खाना. ate, eaten. seventh, play, played, played. number 8, verb is swing, झूला लेना. swung, swung. smile, smiled, smiled. बहुत सारे verbs ऐसे हैं जिनकी हम सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए उनके एंड पर डी या ईडी ऐड कर देते हैं. ये उसी की एग्जांपल है. नंबर 10 इज buy, bought, bought. स्टूडेंट्स, जैसे मैंने पहले भी बताया, ये लिस्ट ऑफ वर्ब्स विद देयर फॉर्म्स आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है. आपको एक क्वेश्चन इसका भी आता है कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब लिखें, तो ये आपने अच्छी तरह याद करनी है. नेक्स्ट हम एक्सरसाइज करेंगे जिसके अंदर ये वाली सेकेंड फॉर्म्स जो हैं ये यूज़ होंगी. अब आप याद रखिए कि जब हम पास्ट टेंस बनाते हैं, गुजरा हुआ वक्त बताते हैं, तो हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई चीज़ मिली तो आप कहोगे, कोई पेन मिला आपको, तो आई फाउंड अ पेन. आप फाइंड नहीं लगाएंगे, आप थर्ड फॉर्म नहीं लगाएंगे, ऑल्दो इसकी सेम ही है, लेकिन हम थर्ड फॉर्म में कुछ और चीज़ें भी ऐड करते हैं, फिर वो एक नया टेंस बनता है. अभी हम कर रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस के लिए सिंपली हमें सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी होती है. अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस का देखें, नेक्स्ट वर्ब का, आई एट एन एप्पल, मैंने सेब खाया, मुझे पेन मिला. तो इस तरह से हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हुए अपनी एक्सरसाइज करेंगे. और आप इसको ध्यान से सुनिएगा, लेक्चर को देखिएगा, ताकि आपके माइंड में मज़ीद क्लियर हो जाए इसका कॉन्सेप्ट, और इनको आपने याद करना है. Here are some examples of the verbs that I took from this table. The first sentence is, my father bought a new car. Students, now we are going to do exercise 30 of your grammar books. You will open page 101, listen to me carefully and understand the exercise. After listening and watching this lecture, you will do the exercise by yourself. The question is, fill in the blanks
with the simple past tense form of the verbs in brackets. यानी आपको ब्रैकेट्स के अंदर ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब दी हुई हैं. गो, वॉन्ट, टेक, रीच, स्टॉप, बाय. ये फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं. You will read this sentence and then convert or change this first form into second form. That would be the right answer. Let's start. Last Sunday I dash shopping with my mother. यहाँ go आपको गिवन है, that is not suitable. इसकी कौन सी फॉर्म यूज करेंगे past tense के लिए? सेकेंड फॉर्म. एंड go की सेकेंड फॉर्म क्या है? went. Last Sunday I went shopping with my mother. Similarly, आप हर वर्ब को कन्वर्ट करेंगे सेकेंड फॉर्म में और वो आपका करेक्ट आंसर होगा ब्लैंक के अंदर वाला. She dashed to buy some coats for our trip to London next week. Want की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, that is wanted. Next comes this sentence. We dash take a taxi to mega shopping complex. Take की second form लगाएंगे, took. We took a taxi to mega shopping complex. ये blanks एक story की form में है, continuity में है. उसी तरह हम इसको करते जाएंगे. We dash there half an hour later. Reach is the verb first form के साथ. इसकी second form होगी reached. We reached there half an hour later. First we dash at a costume jewelry shop. Stop का verb आपको given है, second form लगाएंगे stopped. कुछ verbs के अंदर second form बनाने के लिए last letter डबल हो जाता है उसके स्पेलिंग्स में. जैसे stop में हमने ed ऐड करना है तो p डबल कर देंगे, stopped. Mother dash a necklace and a pendant for my cousin. Verb जो given है वो buy है, लेकिन यहाँ पर buy यूज नहीं होगा बल्कि उसकी second form bought यूज होगी. Mother bought a necklace and a pendant for my cousin. Then we went to the department store on the first floor. A beautiful Japanese doll dashed my eye. Catch का verb given है, second form use करेंगे caught. A beautiful Japanese doll caught my eye and I dashed to buy it. Decide का verb है, second form is decided. I decided to buy it as a gift for my cousin. Later, we went to the second floor and bought some winter clothing. यहाँ भी bought उन्होंने खुद यूज़ किया लेकिन उसकी blank नहीं है. Next, they were thick and heavy. By the time we dashed shopping, it was evening. Finish का word है और इसकी सेकेंड फॉर्म आएगी finished. लास्ट सेंटेंस देखें. We dash for a taxi to take us home. और wait की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे waited. We waited for a taxi to take us home. This exercise ends at page 102. ये लेक्चर देखने और सुनने के बाद अब आप खुद अपनी बुक्स में इसको कंप्लीट कर लेंगे. Here is your homework. Write and learn the forms of verb. सबसे पहले ये जो forms of verb का टेबल आपको दिया है इसे अपनी नोटबुक्स के अंदर कॉपी करें और फिर लर्न करें. Then do exercise 30 in your grammar books. इस एक्सरसाइज को बुक्स के अंदर ही कंप्लीट कर लें. You don't need to write in notebooks. This is all about today's lecture. If you have any queries or questions, do ask me in the inbox. I am here to guide you. Thank you. Allah Hafiz.